कैसे एक भाई ने अपने छोटे भाई को उसके वजूद का एहसास दिलाया। अरे सुनीत बेटा, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। अनुज की कोई खोज खबर है? पापा, अनुज मेरा छोटा भाई है, उसका ध्यान रखना मेरा फर्ज है। पापा आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। अपने पापा और बड़े भाई के संरक्षण में अनुज कुछ अधिक ही उछल हो गया था। पहले बुरी संगत, फिर वैसी ही आदतें। पापा को दुख न पहुंचे, सुनीत अनुज के कारनामे छुपाता रहा, पर अनुज को खूब ऊंच नीच समझाता भी रहा। उसके अपने भविष्य के बारे में भी सचेत करता, पर अनुज को जुए की ऐसी लत लग चुकी थी जिसके आगे वो अपने आप को शायद बेबस पा रहा था। इसी चक्कर में उसने अपने ही घर में चोरी तक कर डाली। सुनीत ने समझ लिया कि अनुज ऐसे सुधरने वाला नहीं है। ये जानते हुए भी कि अनुज ने ही घर में चोरी की है, सुनीत ने उसे चोरी के मामले में आरोपित नहीं किया। उसे लगा इससे पापा टूट जाएंगे और अनुज आगे के लिए ब्लंट हो जाएगा। सुनीत ने पापा की अनुपस्थिति में अनुज पर ताने कसते हुए उसे एक प्रकार से अपमानित किया। असल में ऐसा करके सुनीत अनुज की खुददारी जगाना चाहता था। सुनीत ने कहा कि अनुज, तुम्हारा इस घर में क्या वजूद है? तुम्हारा खुद का ही क्या वजूद है? यहाँ हमारी कमाई की रोटी न मिले तो तुम अपना पेट भरने लायक भी नहीं हो। अनुज अपने भाई को अवाक देखता रह गया। पहली बार उसके भाई ने उसे उसकी औकात बताई थी। अंदर तक वो हिल गया। ग्लानि से सरोबार अनुज उसी समय घर से निकल गया। सुनीत ने पहले ही व्यवस्था कर रखी थी ये जानकारी करने की कि वो कहाँ जाता है, क्या करता है। ये सब उसने अपनी योजना अनुसार ही किया था। अनुज ने अपने भाई के ही एक पुराने मित्र राकेश से कहीं नौकरी दिलाने की प्रार्थना की। सुनीत ने राकेश को फोन पर ही अनुज को अपनी कंपनी में ही नौकरी देने की सिफारिश कर दी। पास के दूसरे नगर में राकेश ने अनुज को अपने प्रोजेक्ट में नौकरी दे दी और कुछ रुपए भी एडवांस में दे दिए। आज अपने हाथ में अपने रुपये देख उसे आत्मसंतुष्टि तो मिली ही, साथ ही एहसास भी हुआ कि वो अब अपनी कमाई की रोटी खा सकता है। उसे लगा कि आज उसने सुनीत भैया के व्यंग्य बाणों का उत्तर दे दिया है। अनुज का मन अब अपने घर जाने को नहीं करता था। सुनीत भाई की बातें उसे जाने से रोकती। एक दिन वो कंपनी के मालिक राकेश, जिसने उसे नौकरी दी थी, उनसे प्रोजेक्ट में आगे की योजना को डिस्कस करने गया तो अंदर कैबिन में राकेश की टेलीफोन पर किसी से बातचीत हो रही थी। बातचीत समाप्ति की इंतजार में अनुज बाहर ही रुक गया। जो उसने सुना उससे तो अनुज भौंचक्का रह गया। राजेश की बात उसके भाई सुनीत से ही चल रही थी। बातचीत का निष्कर्ष अनुज समझ चुका था। भाई ने ही उसे नौकरी दिलाई थी। भाई ही राकेश का शुक्रिया अदा कर रहा था। भाई ही राकेश को हिदायत दे रहा था कि वो अनुज को कुछ ना बताए, कहीं उसकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। भाई ही राकेश को कह रहा था कि अनुज के तुम ही बड़े भाई हो, उसका ध्यान रखना। राकेश और सुनीत की बातें अंदर कमरे में फोन पर हो रही थी और बाहर खड़े अनुज की आंखों से आंसू झर रहे थे। अपने प्रति नफरत का भाव भरकर भी उसकी जिंदगी को संवारने वाला उसका भाई आज भी उसके लिए चिंतित है। इतने में ही राजेश की आवाज आई, अरे अनुज, वहां क्यों खड़े हो? क्या कुछ काम है? अचकचा कर बोला अनुज। हाँ सर, मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। भैया की याद आ रही है, उनसे मिलने जाना है। राकेश अचरज भरी निगाहों से अनुज को निहार रहा था और इसी तरह अनुज को एहसास हुआ कि उसका भाई उसके लिए क्या है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना और शेयर करना ना